भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। आज हम किस्त नंबर 13 का आगाज़ करेंगे। आज हमारा मौजू है हर्फ है ऐन, क्योंकि मैंने 3 हिस्सों में खताती को डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है खुश खत्ती, खुश नवीसी और खताती, ये आखिरी डिग्री कह लें या आखिरी निसाब कह लें। पहला निसाब जो है वो खुश खत्ती है। खुश खत्ती के हवाले से ऐन और ये अल्फ़ाबेट जो हैं, ये अलिफ से लेकर एन तक जो मैंने आपको बताए हैं, ये खुश खत्ती के लिए हैं। ये नोक वाली कलम, मार्कर, पेन और पेंसिल से लिख सकते हैं। और ये पेंसिल जो है ये हमें काम देती है कलम का, सर करने वाली कलम का। और ये कागज़ जो है ये हमें तख्ती का काम दे रहे हैं। वो किस तरह, वो मैंने पहले भी आपको बताया है, अब भी मैं मज़ीद दोहराता जाऊंगा। और प्यारे दोस्तों, मेरा महवर और मरकज़ जो चल रहा है इन हरूफ के माखज़ के हवाले से और पूरी खताती के हवाले से, वो क्या है? वो है ये दायरा, ये दायरा और ये लकीर, खड़ी लकीर, अमूदी लकीर जिसे हम अलिफ बोलते हैं। और ये चकोर, ये चकोर इन अलिफ के मिलाने से, खड़ी और बड़ी मिलाने से ये चकोर बना। इस चकोर को हम कितने के 45 के दावे पर लाए हैं। 45 के दावे पर लाए, ये नुक्ता बना है। ये नुक्ता कहाँ से? जिस तरह अलिफ को 45 के दावे पर इसकी नोक बनती है और बा की इब्तदाइया और सीन की इब्तदाइया और जीम की इब्तदाइया, दाल की, रा की इब्तदाइया जो 45 के दावे पे हम चलाते हैं तो उसका रुख 45 के दावे पे आता है। तो बे ऐन ही, ऐन का जो सिरा है वो भी इसी तर्ज पर बना है, ये भी इसी तर्ज पर बना है। और ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो इसका जो ऊपर वाला जो सिरा है, ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये दायरा, ये देखें, आपके करीब मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये दायरा लगाएं तो ये इसका बाहर का सारा इसका वजूद बनता है और ऊपर वाला सिरा बनता है। और इसका जो मुंह खुला हुआ है ये दायरे की मरहून मिन्नत है। और ये अगर पूरा फुल दायरा बनाए तो ये नुक्ता बनता है। क्या? ये नुक्ता इसके गिर्द इसी दायरे पर घूमता है। तो फिर यहाँ से ये दायरे का निचला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा, ये नुक्ता बन गया और ये ऐन का सिरा बन गया। तो अगर इसको नीचे की तरफ, इसकी जो गुलाई है ये बाएं से दाएं की तरफ जाती है, क्योंकि ये जीम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। जीम की जो चाल है वो बाएं से दाएं की तरफ है, इसी वजह से इसकी गुलाई जो है ये बाएं से दाएं की तरफ उल्टी है। ये दूसरे हरूफ की निस्बत ये उल्टी है। ये इसकी चाल मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ और बताया भी है कि खुश खत्ती, खुश नवीसी और खताती का जो ऐन का और इन हरूफ का है वो हल्का सा इनमें फ़र्क है। और ये मैंने दायरा लगाया है, दायरे में ये जो ऐन लिखा है ये खुश नवीसी और खताती का है, इसका खुश नवीसी और खताती का है। और ये ऐन खुश खत्ती वाला है। ये कैसे कि ये दायरे के अंदर अगर हल्का सा दायरा, ये ऊपर वाला दायरा, ये ऊपर वाले दायरे के गिर्द अगर दायरा हम घुमाएंगे, ठीक है, और इसके नीचे ये इसको नोक बनाएंगे, तो यहाँ लाएंगे तो ये कौन सा बन जाएगा? खुश नवीसी वाला ऐन बन जाएगा। कौन सा? खुश नवीसी वाला ऐन। ये देखिए, इसके गिर्द ये हल्का सा यूँ दायरे को, हिस्से को थोड़ा सा यूँ घुमाया, हिस्सा यहाँ लाए तो ये ऐन बन गया। क्या बन गया? ये ऐन कौन सा? खुश खत्ती, खुश नवीसी वाला, खुश नवीसी और खताती वाला ऐन। और यही दायरा और एक और दायरा जो खुश खत्ती के लिए, ये दायरा बनाया और इस दायरे के गिर्द ये इसके साथ छोटा सा दायरा बनाया, तो इसके बाहर जब पेंसिल घुमाई तो ये पूरा ऐन बन गया। और ये मैं आपको खुश खत्ती वाला ऐन बना कर दिखा रहा हूँ, जो इब्तिदाई कलम और पेन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये दायरा बनाया,
दायरे के साथ छोटा सा दायरा बनाया जो इसके साथ रिलेटेड, छोटा सा दायरा इसी के साथ का छोटा दायरा बनाया, फिर ये दायरा बनाया और इस दायरे में से हल्का सा यहाँ से इसको खाली किया, रेज किया, तो ये आयन बन गई। कौन सी? खुश खत्ती वाली है। कौन सी? ये आप करीब से देखें, ये आयन, ये दायरा, ये बड़ा दायरा, ये छोटा दायरा, ये बड़ा दायरा, ये आयन बन गए। यकीनन आपको ये समझ आ रही होगी। और मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये आयन इब्तिदा में, जैसा कि मैं आपको बताया है कि ये जब हम हर्फ से लफ्ज़ बनाते हैं आयन को, तो ये शुरू में जिन हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है तो इसके दो अंदाज बन जाते हैं। एक ये अंदाज जो दीवार वाले हरूफ यानी कि अल्फी हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है, लाम हो गया, काफ हो गया और अलिफ हो गई, इसका ये अंदाज होगा। थोड़ा सा दाविया इसका चेंज होगा और इसका दाविया इस तरह चेंज होगा कि ये थोड़ी सी गोल हो जाएगी, ये गोल हो जाएगी यहाँ से, ये यहाँ से ये गोल हो जाएगी। मैं आपको ये बना कर दिखाता हूँ। ये यहाँ से हल्की सी गोल होगी, इसका रुख थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। और ये आयन मैं आपको तेज रोशनाई के साथ बना कर दिखा रहा हूँ। जैसे तेज रोशनाई के साथ ये वो आयन है जो दूसरे हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है, इसका ये अंदाज है। और ये शुरू में मैंने आपको अंदाज बताया है, और ये जो है एंड में और सेंटर में इसका अंदाज ये है, इसका अंदाज ये है। इसका मुंह जो है बंद हो जाता है क्योंकि इसकी चाल बदल जाती है, और अरेबिक नसख उसका भी ये बंद हो जाता है, और सोल्स में ये खुला रहता है। उसकी वजह ये है कि इसके हरूफ छोटे हैं, ये हरूफ बड़े हैं, इसी जली हरूफ की वजह से ये खुले रहते हैं। लिहाजा ये आगे चलकर मज़ीद आपको इसके हवाले से बताऊंगा। जब ये हर्फ से लफ्ज़ बनाएंगे तो प्यारे भाइयों आपको समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। तो अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के हवाले से बताता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए और किस तरह इसको लिखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्रैक्टिस के हवाले से प्यारे भाइयों देखो, ये चकोर आप देख रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया थी दस्ते के हवाले से जो आपके सामने पड़ा है। तो ये आपने आयन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये यहाँ से शुरू करना है, ये इसी नुक्कर से शुरू करना है और फिर ये दायरा बनाना है, और फिर इसको यहाँ से बिल्कुल करीब करीब ला के यहाँ ये इस तरह आयन को बनाना है। इसमें चकोर में आपने इसको बनाना है। किसके लिए? ये खुश खत्ती के लिए ये दायरा नुमा आपने इसको बनाना है। ये इस तरह बना के ये देखिए ये दायरा बन गया। तो ये आपने इसी तरह जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है प्यारे भाइयों, गिनती वाले दस्ते में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हाफ आयन लिखनी है, इसका सिरा यानी कि चेहरा ये लिखना है। फिर आपने पूरी आयन लिखनी है। हर खाने में ये आयन आए, और किसके साथ? ये इस पेंसिल के साथ जो ड्राइंग वाली हम इस्तेमाल करते हैं पेंसिल। तो प्यारे भाइयों आपने इसी पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करनी है जो आपको सर करने वाली कलम और तख्ती का काम देगी। तो आपने जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया है कि ये हाफ लिखना है। क्या है? ये इसका सिरा, ये हाफ प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपने हाफ करनी है। मैं आपको मज़ीद करीब करके दिखाता हूँ। इसको हल्का सा हाफ, ये पेंसिल हल्की नरमी साथ चलानी है और इस खाने में आपने लिखना है, और यहाँ ये आयन पूरी बनानी है। और शुरू कहाँ से करना है? और यहाँ ये आयन आपने पूरी लिखनी है।
इस खाने में, चकोर में, जिसे हम गिराफ पेपर कहते हैं। तो यहाँ ये लिखने से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेहतर से बेहतर लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये करना है कि आपने इसको फिर फाउंटेन पेन से या स्याही वाले पेन से आपने इसको लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाए। और इस खाने वाले दस्ते में लिखना है कम अज़ कम 2 सफ़े आमने सामने जो हैं दस्ते के, वो आपने ज़रूर लिखने हैं और आराम आराम से लिखना है। यकीनन ये आपको भाई समझ आ गया होगा और इस तरह प्रैक्टिस करनी है। कोई बात आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा जो लेसन है खुश खत्ती वाला चल रहा है। खुश नवीसी वाला आगे आएगा, फिर खुश खत्ती वाला आएगा, कलम और सरकंडे कलम, फिर इनके जो मज़ीद इनके दावी हैं, मज़ीद इनके जो माखज़ हैं, मज़ीद इनके जो असूल हैं आसान से आसान, ताकि घर बैठे आप सही तरीके से सीख सकें। मज़ीद मैं इंशाअल्लाह जल्द ही कलम पकड़ने के हवाले से, बैठने के हवाले से, बैठना कितना इंसान को गर्दन झुकानी चाहिए, कितना उसका वजूद टेढ़ा होना चाहिए, कितने वजूद पर बोझ उसको डालना चाहिए, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। क्योंकि बैठने और लिखने के असरात जो है ना पूरे वजूद पर पड़ते हैं, तो वो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं ये जो आसान और ईजी असूल आपको बता रहा हूँ, ईजी टैक्टिक्स जो आपको बता रहा हूँ, इस पर आपने अमल करना है, फीडबैक भी देना है और कमेंट्स भी करने हैं और आगे दोस्तों को भी बताना है, ताकि ये आसान खुश खत्ती वाला जो सिलसिला है हर आम व ख़ास ये उसको आ सके और इससे फ़ायदा उठा सके, ताकि इम्तिहानात से और आम पढ़े लिखे को खफगी से वो बच सके। तो आपकी मेहरबानी गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है और अपनी कीमती आरा से नवाजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं आपका मशहूर हूँ और अगली किस्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।